नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल डिवाइन एंजल माई जर्नी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में ट्विन फ्लेम जर्नी के जो सेकेंड स्टेज बताई थी, तो आज मैं उसका थर्ड स्टेज बताने वाली हूँ। तो मैं छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। पहला जो स्टेज है वो है आपका लॉन्गिंग का, जो आप किसी को ढूंढते हैं, मतलब अंदर से यह फील होता है कि आप कहीं मिसिंग है, तो आप डिवाइन से ये प्रे करते रहते हैं। सेकेंड जो आपका स्टेज है वह बबल लव स्टेज। इस स्टेज में आपको डिवाइन आपके इस इच्छा को पूरी करती है और आपको यह गिफ्ट दिया जाता है, आपको किसी पर्सन से मिलाया जाता है, वह आपका ट्विन फ्लेम है। तो आइए आज मैं ट्विन फ्लेम के थर्ड स्टेज के बारे में बताती हूँ। यह जो स्टेज है इसे हम बैलेंसिंग इंडिविजुअल बैलेंसिंग, इसमें आते हैं सारे हेवीनेस, सारे दुख, सारे तकलीफ, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी एंजेशन, कोई हर्ट जो आपके है वह सामने आना शुरू हो जाती है। ज़्यादातर ट्विन्स इस फेज में एक दूसरे से अलग रहते हैं ताकि वह अपने हीलिंग्स पर फोकस कर सकें। आपके ट्विन्स आपसे डायरेक्टली व इनडायरेक्टली आपसे इंटरेक्ट करते हैं। डायरेक्टली वह है जैसे आपको मैसेज करते हैं, आपसे मिलते हैं या कॉल करते हैं, और इनडायरेक्टली यह होता है कि आपके कोई कॉमन फ्रेंड उसके बारे में बता देते हैं, या आप उसके प्रोफाइल फेसबुक पर विज़िट करते हैं या इंस्टाग्राम में विज़िट करते हैं या किसी भी सोशल मीडिया पर आप उसको देख लेते हैं, या और भी कोई तरीके से उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाती है। बहुत सारे पर्सन ये भी सवाल करते हैं कि उसके खुद के ट्विन उसे इतना ज़्यादा कैसे हर्ट कर सकते हैं। आप अपने ऊपर इतना काम करते हैं और आपका जो ट्विन है वह फन करता है, इंजॉय करता है, मस्ती करता है। यह बात हमें समझनी पड़ेगी कि हम में से ज़्यादातर लोग जो है, हम सबकॉन्शियस माइंड में अपने पास्ट एक्सपीरियंस का जो दुख वह कैरी करते रहते हैं। ये आपके ट्विन ही हैं जो आपको सबसे बुरे हर्ट करते हैं, और जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो आपकी छुपी हुई नेगेटिविटी है वह इस तरीके से आप दोनों के बीच इशू क्रिएट करवाने शुरू कर देते हैं। हम यह कह सकते हैं कि आपके ट्विन से मिलना आपके छुपी हुई नेगेटिविटी जो आपके अंदर ऑलरेडी है, जब आपका ट्विन आपको ट्रिगर करता है तो वह रिलीज होना शुरू कर देता है, और इस प्रकार जब आपका बबल लव स्टेज खत्म हो जाती है और जब आप थर्ड स्टेज में आते हैं, तो हो सकता है जब आप डेली लाइफ में आप ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो आप बर्दाश्त कर ही नहीं पाते, क्योंकि आपका ट्विन आपको ट्रिगर करते रहता है और आपके जीवन से दूर चले जाते हैं, और तब तक वापस आते हैं जब तक आप उन हर्ट्स को, ट्रिगर्स को हैंडल करने के लायक हो जाते हैं, लायक बन जाते हैं, जो कि उनके द्वारा रिफ्लेक्ट किए जाते हैं। आप जब ट्रिगर होते हैं तो जो सबसे बड़ा हर्ट होते हैं, पेन होता है, ट्रिगर होते हैं, तो आपका ट्विन ही आपको सबसे ज़्यादा आपको हर्ट करता है। ट्विन का यह पर्पस होता है कि आप अपने हर्ट, अपने अंदर की जो आपके अंदर में जो आप कैरी करते हैं,
फिर आप उससे हील हो सके और इस सब से आप फ्री होकर एक दूसरे से मिल सके और एक दूसरे से अनकंडीशनल लव कर सके। मतलब इतने जो हर्ट है, दर्द है अंदर में आपके जो भरे हुए हैं, उससे आप ट्रिगर होकर आप बाहर निकल सके। सो इंडिविजुअल के स्टेज में कुछ तरीके हैं जो आप अपनी हीलिंग करते हैं। पहली जो स्टेज है वो है आप दोनों ट्विन में दो सेपरेशन नहीं होती है और दोनों ट्विन्स फिर एक साथ रहते हैं और अपने हीलिंग्स में भी काम करते हैं। यह काफ़ी मुश्किल होता है कि ऐसे पर्सन के साथ रहना जो आपके वर्स्ट फीलिंग्स को, वर्स्ट हर्ट्स को आपके सामने लेके आ रहा है, आपको दिन और रात ट्रिगर कर रहा है। तो यह ऑप्शन काफ़ी मुश्किल होती है दो ट्विन कपल के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन ये रहती है कि अगले रीयूनियन हो जाती है छोटे से सेपरेशन के बाद। अगर आपका कार्मिक बैकेजेस जिसको आपने हील करना है जो काफ़ी कम है, तब ट्विन फ्लेम कपल बहुत जल्दी रीयूनाइट हो जाते हैं। तब वह आने वाले ज़िंदगी में रीयूनाइटेड रह जाते हैं। दूसरा ऑप्शन यह है कि आप अपने कपल के साथ, ट्विन के साथ रीयूनाइट होते हैं, फिर आप सेपरेशन फेज में आ जाते हैं। यह कई बार होता है जब वो आपको ट्रिगर करते हैं या आप उनको ट्रिगर करते हैं, तब आप दोनों को स्पेस चाहिए होती है कि आप अपने ऊपर काम कर सकें। जो भी ट्रिगर हुआ है आप उसे हील कर सकें। इसलिए आप कुछ समय के लिए ऑफ और ऑन की स्थिति में रहते हैं और फिर कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद एक दूसरे के साथ आ जाते हैं और फिर इसी फेज में आ जाते हैं ऑन ऑफ स्थिति में, कि फिर कोई ट्रिगर हो जाता है और भयंकर हीलिंग की ज़रूरत होने लगती है। इन मिनी सेपरेशन के जो ड्यूरेशन है, जो कि आप कितनी देर अलग रह सकते हैं, कि इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपर्ट हो गए अपने हर्ट्स को हील करने में। आप जैसे जैसे एक्सपर्ट हो जाते हैं या जो सेपरेशन का जो पीरियड है वह कम होने लगता है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे शुरू में आप सेपरेशन रहे हैं 3 महीने या 6 महीने, तो धीरे धीरे उसका समय जब आप हील होने लगते हैं तो उसका टाइमिंग कम होने लगता है। उसके बाद आप 15 दिन, 1 सप्ताह, ऐसा भी होता है कि जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो उसमें आप 2 डेज़ या 1 आवर्स ऐसे ही आप रहते हैं। फिर ये ड्यूरेशन घटने लगती है और नेक्स्ट ऑप्शन ये रहती है कि दोनों सेपरेशन हो जाते हैं और दोनों ट्विन्स फिर से फ्रेंडशिप में रहते हैं, तब तक कि जब तक कोई बैकेजेस क्लियर ना हो जाए। इसमें ट्विन्स डिसाइड करते हैं कि दोनों एज ए फ्रेंड्स रहेंगे, ताकि कि एक दूसरे से ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन, या यह भी हो सकता है कि जो ज़्यादा बोल्ड ट्विन है जस्ट लाइक ए फ्रेंड रहे, ताकि जो दूसरा ट्विन्स है वह एक रोमांस की आइडिया से डिस्ट्रैक्ट ना हो, वह अपने इनर वर्क पे ही वह अपना हील कर सके, काम कर सके, ध्यान जो है पूरा फोकस कर सके, क्योंकि इनर वर्क दोनों ही ट्विन्स को करना पड़ता है। चाहे आप अपना इनर वर्क अभी कर रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा कि दोनों को ही इनर वर्क करना पड़ेगा, आपके ट्विन को भी इनर वर्क करना पड़ेगा। एक ट्विन फ्लेम पेयर में जो भी ट्विन अपनी हीलिंग में आगे बढ़ जाता है, वह ऐसे सिचुएशन क्रिएट करता है कि उसके ट्विन मजबूर हो जाए अपने इनर वर्क करने पर, ताकि वह अपने इनर वर्क कर सके और अपने रोमांस की
इसमें डिस्ट्रैक्ट ना होकर अपने इनर वर्क पर ध्यान दे सकें। अगले जो ऑप्शन है वह दोनों ही ट्विन्स के बीच एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, महसूस होता है। फिर बाद में वो फिजिकली मिलते हैं। फिर आपको एक स्पिरिचुअली कुछ ऐसे हीलिंग के लिए बहुत सारे ऐसे प्रकार या बहुत सारे आपको तरीके मिल जाते हैं जिसे आप दूर से ही आप अपने ट्विन को हील कर सकते हैं या हील करने लगते हैं। बहुत सारे टूल और टेक्निक ऐसे भी होते हैं कि हम दूर से ही, लॉन्ग डिस्टेंस से ही आप अपने ट्विन को हील करते हैं। ट्विन सिर्फ हम ही इनर वर्क नहीं करते हैं, हमारे ट्विन को भी साथ में हीलिंग करनी पड़ती है। अवेकन में, इनर वर्क में हम साथ में ही दोनों को मदद करते हैं। इसके बाद रीयूनियन स्टेज शुरू होता है। वह एक ट्विन बैलेंस में आ जाता है, दोनों ट्विन बैलेंस में आ जाता है। इसको रीयूनियन का स्टेज भी कहा जा सकता है। जब एक सोल दो हिस्से में डिवाइड होते हैं तो जनरली दोनों बराबर डिवाइड नहीं होती है। एक में ज़्यादा फेमिनाइन अट्रैक्ट होते हैं और दूसरे में ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी आ जाती है। तो इस स्टेज में आपके अपने ट्विन के कैरेक्टरिस्टिक है वह बैलेंस में आ जाते हैं, यानी बैलेंस में आना शुरू कर देते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि आप आगे जा सकें, हारमोनियस प्रेम में रह सकें, एक साथ रहकर काम कर सकें। तो एक ट्रिगर इसलिए होते हैं ताकि एक दूसरे को हील कर सके। आई होप आप लोगों को मैं थर्ड स्टेज के बारे में समझा सकी। तो मैं फिर फोर्थ स्टेज के बारे में बताऊंगी। तो थैंक यू सो मच।